हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों की क्लास जैसा कि लाइव हो चुका है और आप सभी लोग जल्दी से क्लास में लाइव बनेंगे भाई। और आप लोगों की क्लास तो लाइव हो ही चुकी है। फिलहाल पूरी क्लास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैथ आप लोगों का चल रहा है भाई। जल्दी से सभी लोग लाइव बनेंगे भाई। जल्दी से सभी लोग लाइव बनेंगे ताकि आप लोगों की क्लास जो है लाइव की जा सके। कंप्लीट देखिएगा। 100% जो भी डाउट्स रहेंगे उनको आप लोग पूछते चलेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस कर रखा हूँ इसके बारे में हम थोड़ा सा अपना ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। कल हमने पढ़ा था दोस्तों, यहाँ से हम चैप्टर 3 को स्टार्ट किए थे। चैप्टर 3 में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयवों के प्रकार में, चैप्टर 3 में भी है हमारा, ठीक है। हमने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बताया। कॉम्प्लेक्स हमारा वही होता है दोस्तों जिसमें हमारा आई वाई लग जाए, ठीक है। देखिएगा, ये इसमें आई लगा है, इसमें आई लगा है, इसमें आई लगा है। अगर कोई नंबर में नहीं लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि उसमें अगर कोई मैट्रिक्स में अगर नंबर है दोस्तों तो इसका कतई मतलब नहीं है कि मतलब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स नहीं है। आई लगा है कहीं न कहीं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। दूसरी बात हमने किया कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को बेसिकली हमने क्या कहा था दोस्तों, मैट्रिक्स के ऊपर अगर बार लगा देते हैं तो वही हमारा होता है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों की। दूसरी बात हमने इसका एग्जांपल देके भी बताया दोस्तों, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अगर हमें हमें उसका कॉन्जुगेट निकालना होता है या संयुग्मी निकालना होता है तो यहाँ पे हम करते क्या है, जो भी मैट्रिक्स में हमारा आई वाले टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिए हुए दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर वही होते हैं जिसमें आई वाई जुड़ जाए, ठीक है, आई जुड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई वाले टर्म्स होंगे, ठीक है, उसमें हम अगर कंजुगेट निकालेंगे या संयुग्मी निकालेंगे तो क्या करते हैं, जो माइनस रहता है दोस्तों उसको हम प्लस में कन्वर्ट करके बाकी सारी चीजों को कर देते हैं। लेकिन यह जो कन्वर्जन होगा दोस्तों नंबर में नहीं होगा, यानी नंबर कोई है दोस्तों उसमें माइनस प्लस लिखा गया है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा संयुग्मी कैसे निकलता है, मैंने बता दिया कि ए के पावर बार लगा देंगे दोस्तों, और हमारा जो है जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो पॉजिटिव में है तो उसको नेगेटिव में कर देंगे, अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात हमने बताया दोस्तों संयुग्मी परिवर्तन। संयुग्मी दोस्तों जैसे हमारे पास मान लीजिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिला है, उसका हमें परिवर्त कैसे करना होता है। तो परिवर्त करने का मतलब यही होता है कि सबसे पहले हम करते क्या है, जो पंक्ति होती है उसको स्तंभ में कर दीजिएगा, ठीक है। पंक्तियों को स्तंभ में रख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज भी हो जाता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, संयुग्मी परिवर्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखवाया संयुग्मी के परिवर्त को मतलब संयुग्मी है, संयुग्मी का जो डैश लिखा गया है या फिर इसी के संयुग्मी के ट्रांसपोज टी से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें हमने क्लियर किया था कल। उसके बाद फिर हमने बताया दोस्तों कि हर्मिटियन अवयव क्या होता है। मैंने बोला था हर्मिटियन अवयव आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमने कहा था दोस्तों जो संयुग्मी होगा हर्मिटियन में, हमने क्या कहा था, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा यानी कॉम्प्लेक्स अवयव यानी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हमने मान लिया ए है, उसका संयुग्मी जो होगा दोस्तों परिवर्त के हमारा बराबर होगा, वही हमारा क्या होगा दोस्तों, वही हमारा हर्मिटियन अवयव होगा, ठीक है। इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं एक बार। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि यह जो फार्मूला है इसको जरूर याद रखिएगा। हमने कहा कि एक इक्वल टू होता है ए का हमारा जो संयुग्मी का ट्रांसपोज, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, हर्मिटियन अवयव कहेंगे। हमने सिद्ध करके भी बताया था दोस्तों कैसे हर्मिटियन अवयव होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो चला था गया था दोस्तों विषम हर्मिटियन अवयव। विषम में हमने क्या किया था, केवल नेगेटिव आना है, बाकी सारी चीजें सिमिलर थी हमारी। यहाँ पे हमने इसका जो है यहाँ पे हमने प्रूव करके भी दिखाया था। आज हमारा जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों एकिक या एकल अवयव चलने वाला है, ठीक है। अब एकिक या एकल अवयव क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। यूट्यूब वाले स्टूडेंट जितने भी हैं भाई अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तभी इससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई, आप लोगों को अच्छा खासा लेक्चर दिया जाए, ठीक है। नहीं तो भाई ऐसे ही चलता रहेगा सारी चीजें। देखिएगा सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना होगा, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स देखना है मेरे भाई तो स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे आना ही होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों की चल रही हैं, ठीक। आइएगा हम बात करते हैं दोस्तों एकिक या एक अवयव। एकिक मतलब एक होगा, ठीक है, एकिक मतलब एक होगा केवल, वही हमारा जो होगा वही हमारा क्या अवयव होगा, एकल अवयव। एकल मतलब एक आना चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स होना चाहिए उसमें एक आ जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एकिक या एकल अवयव। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों क्या लिख सकते हैं, इसकी थ्योरी लिख लीजिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा वर्ग अवयव ए। इसकी थ्योरी सबसे पहले लिखेंगे उसके बाद समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। लिखेंगे वर्ग अवयव ए एकिक या एकल अवयव, एकल अवयव
कहलाता है। इतना छोटा सा मतलब इसका डेफिनेशन है। हमने क्या कहा, वर्ग आव्यूह जो होगा, मान लीजिए वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे, 2x2 वाले को, या 2x2 मैट्रिक्स को, या 2x2 के आव्यूह को हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे। हमने कल ही बता रखा है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, वर्ग आव्यूह ए एकिक या एकल आव्यूह कहलाता है। जैसे मेरे भाई, जैसे मेरे पास यहाँ पे जैसे नंबर को यहाँ पे हमने भर दिया, तो ये 2x2 का होगा, तो ये हमारा वर्ग आव्यूह होगा, ठीक है। ये बात मैंने आप लोगों से कर रखा है। देखिएगा इसमें बहुत ज्यादा चीजों को समझाने वाली बात नहीं भाई, बस आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब देखिएगा, यदि हम बात करना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे यदि, ये चीज याद रखिएगा कि जो हम लिखवाने जा रहे हैं, ए इंटू संयुग्मी का परिवर्त, ठीक है। ये क्या क्या लिखा हमने, ए इंटू संयुग्मी का परिवर्त बराबर किसके होगा दोस्तों, या फिर इसी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, या इसी को गुणा भाग करके, जैसे हमने कहा ए संयुग्मी का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर है किसके होना चाहिए, आई के होना चाहिए। इस चीज को जो भी स्टूडेंट्स याद कर पाएगा उसका जो है दोस्तों इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये चीजें कब याद होंगी दोस्तों, बार बार अगर हम इनको देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे, तो क्या होगा, ये चीजें हमें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलेगा, तो हमारे साथ कौन और चुका है भाई, कोई और आया है कि नहीं अभी हमारे साथ, कलुआ डान भी आ चुके हैं भाई, वेरी गुड। राधे राधे सर जी, राधे राधे मेरे भाई। सर यूट्यूब पर तो लाइव चलता ही नहीं है, लाइव यूट्यूब पे नहीं रहेगा, केवल लाइव आप लोगों के एप्लीकेशन पे है भाई, आप लोगों को वहां पे दिया जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे भी ये अपलोड किया जाएगा लेक्चर्स, ठीक है। कलुआ डॉन समझ गए मेरे भाई। आइएगा आगे चलते हैं दोस्त, जहां पे भी डाउट होगा मेरे भाई बताइएगा आप, ठीक। तो इसको जरूर याद कर लेंगे कि इसका मतलब क्या है भाई, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे दोस्तों कि एक क्वेश्चन के माध्यम से सर समझा दीजिए तो मजा आ जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। आ जाइएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, सबसे पहले आप लोगों के पास क्वेश्चन होना चाहिए। अच्छा, आप जो भी स्टूडेंट्स लाइव हैं भाई, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत का काम तुरंत करिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों की चीजें जो होंगी बहुत अच्छा खासा आपके अंदर इंप्रूव होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप देख रहे हैं केवल, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पे हैं भाई, वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, ठीक है। सिद्ध कीजिए, मैं क्वेश्चन जो ले रहा हूँ इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए जो है, ए इक्वल टू 1/√3, बहुत बार पूछा गया है मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे लिखा जाएगा 1, यहाँ पे लिखा गया है 1 माइनस के आई, यहाँ पे लिखा गया है 1 प्लस के आई, यहाँ पे लिखा गया है माइनस के 1। ये हमारा क्या है दोस्तों, एक हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। एकिक आव्यूह है। अब हमें यही सिद्ध करना है कि यह जो है दोस्तों एकिक या एकल आव्यूह है, एकिक आव्यूह है। तो बताइएगा कर पाओगे आप लोग। सबसे पहले क्या निकालना है दोस्तों, आव्यूह ए का संयुग्मी निकालेंगे, ठीक है। फिर संयुग्मी का क्या करना है, हमें ट्रांसपोज कर देना है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हमारा अब जो संयुग्मी होगा उसका देखिएगा, बेसिकली हम करेंगे क्या दोस्तों, इसका सबसे पहले हमें संयुग्मी निकालना होगा। तो देखिएगा इस बात को जरूर याद रखिएगा, इस वाले फार्मूले को, जैसे हम कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ए इंटू संयुग्मी, ये संयुग्मी हो जाएगा, अगर बार लगा दें संयुग्मी का ट्रांसपोज, ठीक है। यही हमारा बराबर होना चाहिए किसके, आई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये हम कर पाते हैं दोस्तों, अगर इतनी बात अगर हम कर पाते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो राइट आंसर में चला जाएगा, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। तो देखिएगा इसको हम करते हैं दोस्तों, कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका हम क्या निकालते हैं, संयुग्मी निकालते हैं। अच्छा, संयुग्मी कैसे निकलेगा मेरे भाई, मैं बताया हूँ कि ए की पावर बार लगा देना है, ठीक है। बार लगा दिए सर हम, अब क्या करना है, 1/√3 लिखेंगे ही। और देखिएगा संयुग्मी निकालने के लिए क्या बोला था हमने, जो यहाँ पे देखिएगा जो संयुग्मी निकाला जाएगा तभी, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तभी निकलेगा दोस्तों, जो यहाँ पे माइनस है उसको प्लस कर दीजिएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है इसमें, लिखिएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के आई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस के आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस के 1 ही लिखेंगे। अब तो ये हमारा क्या हो गया, अभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स निकला है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या निकला है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकला है, यानी संयुग्मी निकला है। अब संयुग्मी का क्या कर देना है, हमें ट्रांसपोज कर देना है मेरे भाई। इसका देखिएगा यहाँ पे फिर से लिखते हैं एक लाइन, इसका हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हमने बताया था दोस्तों, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में कर देते हैं, बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा मैं करता हूँ, ये पंक्ति है दोस्तों, इसको स्तंभ में करिएगा, 1 माइनस, यहाँ पे लिखिए 1 माइनस के आई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस आई, और यहाँ पे माइनस के 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारा इतनी बात हम ये भी हमारी निकल चुकी है, यानी संयुग्मी का परिवर्त हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे भाई,
अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि हमारी जो बातें हैं दोस्तों कहाँ तक पहुंच चुकी हैं, बताइए कलियो डान, कहीं पे दिक्कत है मेरे भाई? चलेगा, आगे चलते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब दोस्तों हमें करना क्या है, अब हमें करना है कि यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे इस वाले फार्मूले पे हमें रखना है। जैसे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये फार्मूला क्या है, ए की वैल्यू पहले लिखिएगा सर, देखिएगा हम इसी वाले फार्मूले पे रख रहे हैं, यानी ए इंटू ए का संयुग्मी का परिवर्त पे, ठीक है। अब इसी में रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा हम करना क्या चाहते हैं, करना ये चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, तो ए की वैल्यू क्या है 1/√3, और यहाँ पे देखिएगा 1 है, यही पूरी डाटा को यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस के आई है मेरे भाई, यहाँ पे 1 प्लस के आई है, यहाँ पे माइनस के 1 है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमें संयुग्मी लिखना है दोस्तों, संयुग्मी यही है मेरा, ठीक है, संयुग्मी तो यही है मेरा, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है 1/√3 है, कोष्टक में क्या है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 माइनस के आई है, और यहाँ पे क्या है भाई, सेम है क्या 1 प्लस के आई, और यहाँ पे -1। तो देखेंगे दोस्तों दोनों डाटा कहीं ना कहीं हमें सेम देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो यही तो इसकी खूबी है भाई, अगर किसी चीज का वही अगर हम संयुग्मी निकाल के परिवर्त कर देंगे तो वही चीज आ जाती है बार बार, ठीक है। आइएगा, तो दोस्तों यही चीज यहाँ पे लिखेगा ए इंटू ए के एक संयुग्मी का ट्रांसपोज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, देखिएगा 1/√3, 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब हमें करना क्या है दोस्तों, इसका गुणा कर देना है, इस पूरी वाली का इस पूरे में गुणा करना है। देखिए गुणा करने का तरीका क्या होता है, इसको लीजिएगा इसमें पूरे में गुणा करिएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा दोस्तों, ये कंप्लीटली हमारा क्या हो जाएगा वही सेम में, यानी सेम रहेगा 1 माइनस के आई। अब इसको लेंगे दोस्तों, इसको लेंगे, इसमें पूरे में करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो इसका गुणा करिएगा इसमें, यानी कहने की बातें हैं मेरे भाई, अगर हम 1 प्लस आई और 1 माइनस आई लिखेंगे दोस्तों, तो ये क्या होता है, तो बोलेंगे सर आपने बताया है एक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है कोष्टक में ए प्लस बी, कोष्टक में ए माइनस बी। तो देख सकते हैं इसी चीज को हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के आई का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, तो आप लोग बता पाओगे या नहीं बता पाओगे, मैं एक चीज पूछना चाहूँ तो आप लोग बता पाओगे या नहीं बता पाओगे, ठीक है, बताना चाहिए भाई आप लोगों को। देखिएगा अगर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, आई स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को याद हो तो बता सकते हो आप लोग, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, बोलेंगे -1 होती है, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है मेरे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे तो वहां पे आप लोगों को पता होगा, आप लोग कहीं पे लिख सकते हो कि आई स्क्वायर का मान जो होता है ये -1 होता है, इस चीज को आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, कहीं पे काम आ जाएगा, यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा काम आ जाएगा। अच्छा मैं एक चीज को इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे इस फार्मूले को तो आप लोग जानते ही होंगे भाई, हाई स्कूल इंटर में पढ़ रखे हैं आप लोग, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, बेसिकली हमारा जो है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो यहाँ माइनस और माइनस से क्या कर देगा प्लस, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो दोस्तों कंप्लीटली मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा इसका गुणा करने पर इसमें, ठीक है, इसका गुणा हम इसमें कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे सीधा हम 2 लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, प्लस करिएगा। अब दोस्तों इसी को अभी हमने क्या किया है, इसको लेके अभी हमने इसमें किया है, अब हमें इसमें भी करना है, तो देखिएगा इसमें जब करेंगे दोस्तों तो माइनस है, देखिएगा मैं यहीं पे बताते चलूंगा भाई, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो, कुन्ने में आप लोगों का देखिएगा कुछ चीजें लिखते चलूंगा, ठीक है। तो देखिएगा इसको इरेज कर देते हैं भाई, इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। आइएगा हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसमें गुणा करना है, यानी माइनस में 1 का गुणा करना है दोस्तों 1 माइनस के आई का, तो इसका गुणा कर लोगे तो देखेंगे दोस्तों, लिखेंगे माइनस के 1 हो जाएगा, गुणा करेंगे माइनस का -1 में करेंगे -1 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे दोस्तों तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस के आई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सीधा, हम लिख देंगे मेरे भाई, यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे कि 1 माइनस के 1 प्लस के क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। इतनी बातें आप लोग क्लियर हैं या नहीं है, जल्दी जल्दी बताएंगे, चलो आराम जल्दी आ जाओ मेरे भाई, आ जाइएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे क्या होगा, अब अगली बात करना चाहेंगे दोस्तों, इसको हम लेंगे, अब इसका काम खत्म हो गया है, हम गुणा करने का तरीका बता रखे हैं, इसको लीजिएगा फिर से इसमें करिएगा, तो यहाँ पे करेंगे दोस्तों तो ये सीधा सीधा हमारा हो जाएगा 1 प्लस के आई हो जाएगा, ठीक है। और इसको लीजिएगा यहाँ पे करिएगा सिंपल से वे में, ठीक है। हमने क्या कहा मेरे भाई, इसको हमने लिया इसमें किया तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस आई आ जाएगा, इसको करेंगे इसमें तो देखेंगे यहाँ पे 1 तो रहेगा ही, प्लस के हमारा 2 भी आ जाएगा। देखिएगा मैंने अभी आप लोगों को बताया मेरे भाई कि 1 माइनस आई एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में 1 प्लस आई रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारा बना देगा आई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस के आई स्क्वायर, और अभी हमने बताया आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो ये माइनस और प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट सॉरी
सॉरी इसका मान 1 होता है तो 3 कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर रखिएगा आप लोग कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है, आइएगा तो कंप्लीटली हमारा जो डाटा होगा दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे हम चीजों को लिख रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब देखिएगा, अब हमने इतनी चीजों को लिख लिया है, अब अगली बात क्या करना है दोस्तों, इसमें हमें इसका गुणा कर देना है। ठीक है, सारी चीजें हो चुकी हैं क्या भाई, इसका हमने लिया, इसमें गुणा किया दोस्तों, इसको लिया हमने, इसको, अच्छा इसको लीजिएगा, इसमें करिएगा, इसको इसमें करिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा सिंपल से वे में वही चीज फिर से आ गई है हमारे पास कि दोस्तों -1 है और यहाँ पे या फिर -1 ही लिख लीजिएगा और गुणा करना है प्लस के इसमें। ठीक है, 1 प्लस आई में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा माइनस के आई हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं, तो जी हाँ सर, यहाँ पे लिखेंगे वही चीज लिख दीजिएगा, 1 माइनस के आई लिख देंगे, गुणा करने पे सिमिलरली हमारा आ जाएगा वही। ठीक है, और देखिएगा दोस्तों इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, ये गुणा करिएगा, इसका गुणा हमें इसमें करना है तो कितना हो जाएगा, -1 का गुणा -1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो लोचा हो रहा है यहाँ पे भाई, हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, यहाँ पे गलत कर दिया है, यहाँ पे 1 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं रहना चाहिए, जब हमने पूरा कर दिया तो 2 ही तो होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा 2 लिख देंगे, 1 क्यों लिख रहे थे। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। अब देखिएगा इसका गुणा इसमें करेंगे मेरे भाई, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का गुणा -1 में करोगे तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम +1 लिख लेंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं। अच्छा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा यहाँ पे, देखिएगा मेरे भाई मैं क्या बताया, इसका गुणा हमें क्या किसमें किसमें करना है, इसका गुणा हमने पहले इसमें किया। ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें किया, तो सिंपल से वे में देखिएगा 1 प्लस, हमने बताया दोस्तों 1 प्लस आई रहेगा और 1 माइनस आई रहेगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, सिंपल से वे में लिखिएगा इसका मान 2 हो जाएगा। कैसे होगा ये बताया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका मान 2 लिख दिया। अब इसका गुणा यहाँ पे करेंगे दोस्तों, तो ये -1 और -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं, मैट्रिक्स हमारी सॉल्व हो चुकी है। क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों को इतना डीपली मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए दोस्तों -1 माइनस के आई और प्लस के आई कट जाएगा, यहाँ पे भी देखेंगे -1 और +1 कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाइएगा, यहाँ पे प्लस के आई है, यहाँ पे माइनस के आई कट जाएगा, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है, कट जाएगा। तो सिंपल से वे में आप लोगों को क्या मिला, तो बोलेंगे सर एक चीज तो भूल रहे हैं सर आप लिखना, क्या चीज, बोलेंगे सर गलत हो गया, हम यहाँ पे भूल गए भाई 1/3 लिखेंगे। ठीक है, तो 1/3 लिखिएगा आप लोग, यहाँ पे 3 हो जाएगा, देखिए जोड़ लेंगे 1+2 3 हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे भी 0 आ चुका है, यहाँ पे 2+1 कर देंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये हमारा है a इंटू संयुग्मी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, हमारे पास यहाँ पे 1/3 है। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम 3 को कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, 3 को कॉमन कर लिए तो यहाँ पे 0, यहाँ पे सॉरी 1 और 0, 0 और 1 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 3 से 3 हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या दोस्तों, ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, बोलेंगे सर ये आई की वैल्यू है। तो यही चीज तो हमें कंप्लीट करना था मेरे भाई, यही चीज देख सकते हैं यहाँ पे हमारी आ चुकी है। तो यहाँ पे एक चीज तो जरूर लिख सकते हैं, ए इंटू संयुग्मी का ट्रांसपोज बराबर किसके हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोग क्लियर रखनी है। ठीक है, ये बात आप लोग क्लियर है या नहीं है, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे। जी सर, क्लियर 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 100% भाई क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। जी हाँ, तो दोस्तों ये था आप लोगों का एक ही काव्य या एकल आव्यूह कैसे हमारा आता है। एक ही काव्य मतलब होता है कि हमारा कंप्लीट आई आ जाना चाहिए। ठीक है, यानी सबसे पहले हमारा जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसका और एक हमारा और उसी मैट्रिक्स से हमें सबसे पहले संयुग्मी निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देंगे और उन दोनों का गुणा करके दोस्तों तो हमारा जो है मैटर जो होना चाहिए आई के बराबर आ जाए, तो वही हमारा एकल आव्यूह हो जाएगा। अब मेरे भाई हम आगे चलना चाहेंगे, इसके बाद हम बताना चाहेंगे शायद हमारा अब लांबी काव्यूह बच रहा है। ठीक है, ये भी पूछा गया है कई बार, तो आ जाइएगा लांबी काव्यूह पे। एक बार थोड़ा सा पेज ले लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे हम आ जाते हैं, हमारी हेडिंग होगी भाई लांबी काव्यूह, लिख लीजिएगा, टॉपिक रहेगा हमारा लांबिक आव्यूह, लांबिक आव्यूह। इसी लांबिक आव्यूह को दोस्तों लंब कोणीय भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ या लंब
कोणीय आव्यूह। और दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो YouTube वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है भाई, एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट तो भाई जानते ही हैं सारी चीज़ों को, आप भी जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले। यार हमने रूम बंद कर दिया था यार, रूम बंद होने के कारण भाई है जो बाहर ही रह गया था, ठीक है। तो आइएगा हम बात करते हैं दोस्तों अपने लाम्बिक आव्यूह या लंबकोणीय आव्यूह को, ठीक है। दोनों का मतलब कुछ भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देखिए जब भी पूछा जाता है दोस्तों ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लीजिएगा आप लोग 5 मार्क्स, ठीक, इसको लगा लेंगे आप लोग। अब कैसे लगाना है ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं लगा पाएंगे आप लोग। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा चीजों को, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। थ्योरी में ही सारी चीजें छुपी हुई हैं, ठीक। तो लिखेंगे दोस्तों यदि ए एक वर्ग आव्यूह, यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तथा यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तथा ए इंटू ए का ट्रांसपोज या परिवर्त बराबर किसके हो, या फिर इसी चीज को उल्टा सीधा लिख सकते हो, ठीक है, वही चीज है। बराबर किसके हो, आई के बराबर हो तो ए को लाम्बिक आव्यूह कहते हैं, ए को लाम्बिक आव्यूह कहते हैं, ठीक है। आप समझिएगा थोड़ा सा इसका मतलब क्या है कि हमने कहा यदि ये जो होगा दोस्तों वर्ग आव्यूह होगा। बेसिकली लाम्बिक आव्यूह जब भी पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ये वर्ग आव्यूह ही होगा, ठीक है। क्वेश्चंस में केवल इतना ही पूछा जाएगा, लंब आव्यूह को या लाम्बिक आव्यूह से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो आप लोगों को अपने से ही उदाहरण लेके बताना होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो खुद का उदाहरण देगा। उसका अगर उदाहरण देगा तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये बात आपको अपने से समझना होगा, ठीक। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो डैश लिख रहे हैं इसका मतलब है ट्रांसपोज। हमने बताया था दोस्तों दोनों का मतलब बता रखा है, तो इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा लाम्बिक आव्यूह मैं यहाँ पे एक इसका वो लिख देता हूँ, इसी चीज को ए इंटू ए के ट्रांसपोज या परिवर्त, इसे परिवर्त भी बोलते हैं। अगर डैश लग गया है तो इसका मतलब परिवर्त किया गया है। या इसी चीज को उल्टा फिर इधर उधर करके लिख सकते हो, इंटू ए बराबर किसका होना चाहिए, आई के बराबर होना चाहिए। आई आप लोग जानते ही हो दोस्तों। और वाई आई जो होना चाहिए किस ऑर्डर का होना चाहिए, 2x2 का ही होना चाहिए, नहीं वर्ग आव्यूह ही होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा कंप्लीटली लाम्बिक आव्यूह है, ठीक है। क्या है, ये हमारा लाम्बिक आव्यूह है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर नहीं रखेंगे भाई तो एग्जाम में आप लोग अच्छा नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आइएगा सर एग्जाम्पल लीजिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए तो मजा आ जाए शायद। तो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है हमारे पास, यदि आव्यूह ए बराबर क्या है दोस्तों, आव्यूह ए बराबर हमारे पास है कास अल्फा। और आपके बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं लाम्बिक आव्यूह के, ठीक है, उनको भी आप लोग लगाइएगा, सिद्ध कीजिए। यही क्वेश्चंस मैं लगवा रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कास अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा है दोस्तों, यहाँ पे माइनस के साइन अल्फा है, और यहाँ पे दोस्तों कास अल्फा है। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसलिए मैं इसको उठाया हूँ, ठीक है। मतलब आव्यूह ए को ए जो है दोस्तों ए एक
लांबिक आव्यूह है, लांबिक आव्यूह है, सिद्ध कीजिए। जो ए है दोस्तों एक लांबिक आव्यूह है, इसी को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइएगा सबसे पहले आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले सर हमें इसका क्या होना चाहिए, ए लिखेंगे, ए का परिवर्त कर देंगे, तो ए तो हमारे पास है ही। सॉल्यूशन लिखेंगे मेरे भाई जल्दी से, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इसको देखिएगा कैसे चलता है, ये नहीं सही चल रहा है भाई। आप लोगों को कलर ले लें क्या भाई, जो आपका फेवरेट होता है, आइएगा कुछ अपना अलग कलर लेते हैं भाई। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिएगा आप लोग, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है मेरे भाई, a इंटू ए का ट्रांसपोज करना है या परिवर्त करना है। ठीक है, बराबर किसके होना चाहिए, आई के बराबर होना चाहिए, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, आइएगा ए लिखा है हमारे पास, तो ए का परिवर्त निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ए का परिवर्त निकालेंगे दोस्तों, तो ए का परिवर्त क्या हो जाएगा, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में कर दीजिएगा, पंक्ति जो है दोस्तों इसका स्तंभ में करिएगा, तो यहाँ पे कास अल्फा हो जाएगा, ये जो है दोस्तों स्तंभ में लाएंगे तो ये साइन अल्फा हो जाएगा। और दोस्तों इसी चीज को फिर से हम क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ, यानी यहाँ पे माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे कास अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब बाकी हमें क्या करना है दोस्तों, ए इंटू ए का ट्रांसपोज कर देना है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज का हमें क्या करना है, गुणा कर देना है, वही हमारा किसके बराबर आना चाहिए, आई के बराबर आना चाहिए। तो ए की वैल्यू जो है दोस्तों उसको लिखेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कास अल्फा, यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या है माइनस के साइन अल्फा, और यहाँ पे है दोस्तों कास अल्फा। ठीक है, आइएगा अब गुणा किसका करना है दोस्तों, ए का परिवर्त जो निकाले हैं उसका गुणा कर दीजिएगा, तो यहाँ पे गुणा भी कर देंगे हम लोग, मिलके गुणा करेंगे भाई। जैसे कहता है ना बंद कमरे में प्यार करेंगे, वैसे ही हम लोग भी दोनों सभी लोग मिलके करेंगे भाई। यहाँ पे साइन अल्फा है, यहाँ पे कास अल्फा है। ठीक है, आइएगा इसका गुणा करना है भाई। गुणा तो आप लोगों को सभी को आता होगा, और नहीं आता होगा भाई तो दिक्कत होगा आप लोगों को, मुझे क्या दिक्कत होगा। प्यार 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 बेशुमार करेंगे। आइएगा इसका गुणा देखिएगा दोस्तों, इसमें सब में करिएगा, फिर इसको लीजिएगा इसमें करिएगा। ठीक है, हमने क्या बताया, इसको लीजिएगा इसमें सब में गुणा करिएगा, इसको लीजिएगा इसमें सब में गुणा करिएगा, लेकिन तो ऐड कर देंगे। ठीक है, आइएगा सर देख लेते हैं क्या आता है या नहीं आता है। तो कास का कास अल्फा में, यानी सेम सेम यहाँ पे कोण एंगल सेम होंगे दोस्तों तभी होगा गुणा। ठीक है, अरे सॉरी, तभी हमारा स्क्वायर होगा, अगर एंगल सेम नहीं रहेंगे तो स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा, कास अल्फा इंटू कास अल्फा रहेगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो हो गई सर। इसका गुणा करिएगा यहाँ पे सर, तो यहाँ पे हो जाएगा कास अल्फा। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले, देखिएगा हम लिख देते हैं माइनस के साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, गुणा करने पे वही सेम टू सेम चीजें हैं भाई। एक बात हो गई, एक का गुणा कर लिया हमने इसमें पूरे में, अब इसको लीजिएगा इसमें पूरे में करिएगा, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। ठीक है, अगर हम साइन का गुणा करेंगे दोस्तों साइन अल्फा में, तो यह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। उसके बाद हमें इसका गुणा कर देना है इसमें। ठीक है, यानी साइन अल्फा का गुणा करना है कास अल्फा में। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लिखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, ये गुणा हो गया, एक तो हमारा पूरा हो गया, दोनों का हमने कर लिया। अब इसमें आ जाइएगा, इसमें क्या होगा मेरे भाई, इसमें होगा क्या, माइनस साइन अल्फा का गुणा करना है कास अल्फा में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। नहीं हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा का तो आगे कर लेंगे, यहाँ पे नहीं हो पाएगा भाई, आगे चलते हैं। ठीक है, अगले वाले पेज पे कर लेते हैं, यही चीज को हम फिर से लिख के अगले वाले पेज पे कर लेंगे। ठीक है, अरे यार अब पीछे कैसे जाएगा इसीलिए, आइएगा हम आगे अगले वाले पेज पे कर लेते हैं, वही चीज सेम टू सेम लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लिखिएगा ए इंटू ए का ट्रांसपोज या परिवर्त बराबर हमने क्या लिखा है, ए की वैल्यू लिखा है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों, लिख देते हैं कास अल्फा, यहाँ पे माइनस के साइन अल्फा है भाई, और यहाँ पे साइन अल्फा है, यहाँ पे क्या है कास अल्फा है। ठीक है, ए की वैल्यू तो ये हो गई, और ए का ट्रांसपोज वाली क्या है भाई, परिवर्त वाली, परिवर्त ही बोलिएगा आप लोग, या ट्रांसपोज नहीं बोलो, ट्रांसपोज मतलब होता है परिवर्त, इंग्लिश में बोल रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे कास अल्फा होगा, यहाँ पे साइन अल्फा होगा, यहाँ पे माइनस के साइन अल्फा था, और यहाँ पे क्या था, कास अल्फा था। मैंने एक लाइन तक गुणा कर भी दिया था, बस बचा था क्या। तो देखिएगा फिलहाल हम फिर से करेंगे भाई, इसका गुणा करना है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा हम इसमें पूरे में करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये,
इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा माइनस के साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, ठीक है। आइएगा इसका गुणा इसमें करिएगा तो यहाँ पे प्लस लिखते थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे साइन का साइन में करेंगे दोस्तों साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, एंगल सेम है भाई तो स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखिएगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। ये तो पूरा का हमने कर दिया इसमें पूरे में, ठीक है। इसको लीजिएगा पूरे का, इसका इसमें पूरे में करिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस के साइन अल्फा हो जाएगा इंटू के क्या हो जाएगा कास अल्फा हो जाएगा। ये तो गुणा हो गया, इसका गुणा हमने इसमें पूरे में कर दिया, ठीक है। इसका गुणा हमने इसमें पूरे में इसमें अभी किया है, अभी इसको इसमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका गुणा करिएगा तो लिखेंगे दोस्तों माइनस के माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इसको लीजिएगा इसमें करिएगा तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, ठीक है। प्लस लिखेंगे साइन का साइन में साइन और कास का करिएगा तो यहाँ पे साइन अल्फा लिख लीजिएगा इंटू कास अल्फा लिख लीजिएगा, गुणा कर रहे हैं भाई। इसको यहाँ पे करिएगा दोस्तों तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस के कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये चीजें तो हो चुकी हैं, हमें ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे देखिए माइनस का साइन अल्फा इंटू कास अल्फा है, यहाँ पे प्लस के कास साइन अल्फा इंटू कास अल्फा ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी सिमिलर है दोस्तों, ये भी माइनस प्लस है तो कट जाते हैं, ठीक। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्री में तो सभी लोग पढ़े होंगे भाई और सभी को आता भी होगा ये बात, ठीक है। तो ये बातें आप लोग जानते ही होंगे, इसको आप लोग थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेंगे, ठीक है। आ जाइएगा अब हम आगे बोलना चाहेंगे दोस्तों कि अगर हम लिखना चाहेंगे दोस्तों इसको तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी सिंपल से वे में यही चीज है साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कास स्क्वायर अल्फा, क्योंकि भी यहाँ पे भी एंगल सेम है, यहाँ पे भी एंगल सेम है, यहाँ पे भी देखेंगे एंगल ए भी सेम ए भी सेम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और दोस्तों हमें सिद्ध क्या करना था, ये हमारा किसके बराबर है दोस्तों, ये हमारा आई के बराबर है। और यही चीज तो हमें सिद्ध करना था लांबी काव्यों में, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। परिवर्तन लिख सकते हो बराबर किसके आ गया दोस्तों, यही आई के बराबर हो गया। और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड दैट, यानी यह सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कैसे चीजों को किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई कि हम आखिर चीजों को कैसे कर रहे हैं। तो ये थे दोस्तों आप लोगों के कुछ लंबी काव्यों के क्वेश्चंस। अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहूँ दोस्तों इसमें, तो एक क्वेश्चन आप जरूर लिख लीजिएगा लंबी काव्यों को करने वाले, देखिएगा ये चीजें पूछी जा रही हैं आप लोगों से, ठीक है। मैं इसलिए आप लोगों को इस पे बता रहा हूँ कि देखिएगा इसको आप लोगों को करना ही होगा। क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, एक मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिद्ध या दिखाइए कि लिखिएगा सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि अव्यूह ए लांबिक अव्यूह है, लांबिक अव्यूह है, ठीक है। कैसे अव्यूह ए क्या है सर पहले इसको बता दीजिए। ए इक्वल टू है 1/3, मैट्रिक्स में क्या है मेरे भाई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। देखिएगा ऑर्डर क्या होना चाहिए 3x3 यानी वर्ग टाइप का होना चाहिए, ठीक है। यानी मेरे भाई ऑर्डर सेम होने चाहिए, वही हमारा होता है कि वर्ग, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर सेम, यहाँ पे ऑर्डर सेम। बेसिकली आप लोगों को यही दो चीजें पूछी ही जाएंगी, 2x2 का 3x3 का, ठीक है। इससे ज्यादा आप लोगों से नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, मैं एक बार समझा देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा 1 2 2 है, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस के 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे माइनस के 2 है, यहाँ पे 2 है मेरे भाई, यहाँ पे माइनस के 1 है। अच्छा लांबी का अव्यूह क्या होता है, इस बात को जानते हो कि नहीं जानते हो आप लोग, लांबी का अव्यूह क्या है इसको आप लोग जानना चाहिए। सबसे पहले तो हेडिंग आप लोगों को लिखना है लांबी का अव्यूह क्या होता है मेरे भाई। बोलेंगे सर ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर किसके आना चाहिए, आई के बराबर आ जाएगा, तो वही हमारा लांबी का अव्यूह हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात कर लोगे मेरे भाई, बोलेंगे जी हाँ सर इतना तो हमें आना चाहिए। मैं अपने से इतनी उम्मीदें तो कर सकता हूँ सर कि इतना मुझे आना चाहिए। अच्छा यूट्यूब वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, ठीक है। आ जाइएगा अब हम बात करना चाहेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को ही सॉल्व करवाना है, ठीक है। सॉल्व लिख लेंगे और इस चीज को जरूर याद करिएगा कि क्या है इसमें, ठीक। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि यहाँ पे आप लोग करना क्या है,
सबसे पहले ए की वैल्यू तो है ही हमारे पास, ए की वैल्यू में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन ए का ट्रांसपोज निकाल लेना है। सबसे पहले आप लोगों को ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या कहा था, 1/3 लिखेंगे ही आप लोग। पंक्ति को स्तंभ में करिएगा, ये पंक्ति है दोस्तों, इसको स्तंभ में करिएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी हमारा 2 हो जाएगा। इस पंक्ति को स्तंभ में करिएगा तो ये 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस के 2 कर देंगे पंक्ति को स्तंभ में, ये भी पंक्ति को स्तंभ में, यहाँ पे -2 है, ये 2 और ये माइनस के 1, यानी इसी को हमने क्या किया, स्तंभ में खड़ा खड़ा रख दिया है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, ये ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, ट्रांसपोज मतलब परिवर्तित किए हैं, यानी पंक्ति को स्तंभ में कर देना है, वही हमारा ट्रांसपोज हो जाता है। अब देखिएगा इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, तो यहाँ पे हमें ए इंटू ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लीजिएगा, 1/3 है सर। जी हाँ भाई, 1/3 तो है आपका। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे माइनस के 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 1 2 और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस के 2, यहाँ पे माइनस के 1 है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया ए की वैल्यू। अब देखिए इनटू हमें क्या करना है, ट्रांसपोज को भी लिखना है। तो ट्रांसपोज क्या है, 1/3, यहाँ पे लिख लीजिएगा 1/3, यहाँ पे क्या है 1 2 2 और यहाँ पे 2 1 माइनस के 2, यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस के 1। अब सर आपको ही करना है, अब गुणा आप लोगों को करना है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 3 और 1/3 ये कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी चीजें आप लोग फिर से लिख लीजिएगा, 1/2 सॉरी 1 2 2 माइनस के है, यहाँ पे 2 1 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे माइनस के 2, यहाँ पे माइनस के 1। अब देखिए एक बार फिर से लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे क्योंकि हमने अभी ये 1/3 का 1/3 में गुणा किया है, तो ये 2 2 हो जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 1 माइनस के 2 और यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 1 हो जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज करने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, इसका गुणा करना आना चाहिए, और गुणा मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत होना चाहिए। बताइएगा दिक्कत होगा क्या गुणा करने में? गुणा करने में आप लोगों को देखिएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, अपने से गुणा कीजिए। अब देखिएगा गुणा कर लेंगे दोस्तों, तो देखिएगा गुणा करने पे क्या आएगा, देखिएगा मैं आगे बता देता हूँ जो गुणा करने पे आएगा। गुणा करने पे आएगा मेरे भाई, ये तो हमारा 1/9 ही रहेगा ही। ठीक है, 1/9 रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे देखिएगा 9 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, 9 कॉमन कर लेना होगा, 9/9 हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली हमारा 1 0 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 1, ये 0, ये 0 0, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से कट जाएगा, और इस पूरी एक किसकी वैल्यू है, तो बोलेंगे सर ये आई की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम एक चीज लिख सकते हैं मेरे भाई, अरे यार ये हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारी वैल्यू जो होगी ये हमारा आई के बराबर होगा। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना था, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हमें आई सिद्ध करना था, यही तो हमारा लांबी का भी होता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसे होती हैं सारी चीजें। और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे दूं लांबी का भी के, देखिएगा क्वेश्चंस में एक बार और दे देता हूं, ये क्वेश्चंस और आप लोग सेल्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, 100% मैं आप लोगों के बुक का ही ले रहा हूँ, यही ले लेता हूँ भाई। एग्जाम्पल है भाई, ये एग्जाम्पल है, इसे भी हमें क्या करना है, सिद्ध करो आप भी हो की मतलब सिद्ध कीजिए, वही सी चीज है, सिद्ध कीजिए आप भी हो ए, लांबिक आप भी है, लांबिक आप भी है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे कि ए इक्वल टू हमारा दिया हुआ है cos थीटा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस के साइन थीटा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है मेरे भाई, यहाँ पे 0 है। ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे cos थीटा है। ठीक है, यही हमारा क्या करना है, यही को सिद्ध करना है। तो ट्रांसपोज करना है सबसे पहले, यानी पंक्ति को स्तंभ में करिएगा, उसके बाद क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, किसका, ट्रांसपोज का ए में गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अच्छा, बुक में भी आप लोगों के देख लेते हैं,
एक क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ है दोस्तों, अगर आप लोगों के पास एशियन पब्लिकेशन की बुक होगी तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों, यहाँ पे यूनिटी आप भी मतलब इसका एक ही काव्य क्या होता है उसकी परिभाषा दीजिए और सिद्ध करो। ये क्वेश्चन भी रहेगा कि यह एक ही काव्य है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों, इनको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और नहीं करेंगे भाई तो दिक्कत होगा। लांबी काव्य है वही जो क्वेश्चन मैंने कराया, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में इस जो है प्रश्नावली 3.1 को हम आपके यूट्यूब पे डाल दूंगा, सॉरी उस पे डाल दूंगा भाई, किस पे, एप्लीकेशन पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ पे प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट नहीं होगा, ये मैं बता दे रहा हूं भाई, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो 100% क्लियर होता है कि भाई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला आप लोग काम कर लोगे, ठीक है। मैं आप लोगों से इतनी उम्मीद तो कर सकता हूँ, मैं जो डाल दूंगा आज भाई, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोगों को आज मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा जो भी चीजें पढ़ाई गई है उसका अगर आप लोगों के पास प्रॉपर नोट्स होगा तो नोट्स अपना खोल के सामने रखिएगा, बाकी क्वेश्चंस को करते हुए धड़ाधड़ चले जाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और उन सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है भाई, आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज की जो हम बोल रहे हैं दोस्तों प्रश्नावली 3.1 का जो पीडीएफ होगा दोस्तों, इसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और एप्लीकेशन पे अपने क्लास को जल्दी से इनरोल करके अपनी स्टडी को तैयार कीजिए, जल्दी से करिएगा सारी चीजें, ताकि आप लोगों का जो भी चीजें चल रही है भाई कुछ भी छूट ना पाए, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को मशीन में चैप्टर 3 तक क्लियर करा दिया हूँ, चैप्टर 3 तक आप लोग फिर से पढ़ना पड़ेगा। अगर लाइव होता है तो कोई डाउट होता जल्दी से पूछ लेते हैं। फिलहाल डाउट क्लासेस आपको फिर से मैं दूंगा भाई, आप लोगों को सारी चीजों की फैसिलिटी मैं दूंगा। आप लोग इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि कोई दिक्कत होने वाला है आप लोगों को। चलेगा दोस्त, आज के लिए इतना रखेंगे, मिलते हैं आप लोगों से किसी और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।